गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी और आप भी सेफ होंगे। सो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ हम आज डिस्कस करेंगे सीबीएसई की न्यू पॉलिसी कि इस बार के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 और 10 के, उन लोग के लिए 2 टर्म में एग्ज़ाम होगा, 2 बार एग्ज़ाम होगा, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड। सो जो टर्म फर्स्ट में जो एग्ज़ाम्स होगा वो होंगे मंथ इन नवंबर से दिसंबर 2021 एंड टर्म सेकेंड का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो आपके जून जुलाई तक होंगे 2022 ईयर में। सो जो स्टूडेंट्स क्लास 12 के हैं और क्लास 10 के हैं, उन लोग को 2 बार इस बार देना है एग्ज़ाम्स। सो लेट्स डिस्कस, देख लेते हैं क्या है, कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। सो एक एक टर्म एग्जाम्स में एक इक्वल वेटेज होगा, जैसे कि टर्म फर्स्ट में 50 का वेटेज होगा और टर्म सेकंड के एग्जाम जो आपका कंडक्ट होगा वो आपका होगा 50 के वेटेज, मतलब इक्वल वेटेज होगा। टर्म फर्स्ट में 50 का वेटेज, टर्म सेकंड में भी आपका 50 का वेटेज चलेगा। एंड जो टर्म फर्स्ट के जो सिलेबस है वो क्रैश नहीं होगा, मीन्स वो सेम नहीं आएगा। टर्म सेकेंड में दूसरे चैप्टर्स आएंगे और टर्म फर्स्ट में दूसरे चैप्टर्स आएंगे। जो टर्म फर्स्ट में आ चुके हैं वो चैप्टर्स नहीं आएंगे एंड वाइस वर्सा। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही है कि ईच टर्म एग्जाम्स विल बी गिवन इक्वल वेटेज, मतलब 50% का वेटेज आपका दिया जाएगा। 50% आपका टर्म फर्स्ट में एंड रेस्ट 50% आपका टर्म सेकेंड में। second term exams papers will not include anything from the first term syllabus। जो फर्स्ट टर्म सिलेबस में आ रहा है वो ऐसा कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा सेकेंड टर्म एग्जाम्स में, मतलब यानी कि चैप्टर्स आपके अलग अलग आएंगे, सिलेबस आपका अलग अलग होगा एंड वाइस वर्सा। फॉर करंट सेक्शन फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम है वो आपका नवंबर या दिसंबर में होगा 2021। सेकेंड टर्म का जो एग्ज़ाम है वो मार्च, अप्रैल या जून जुलाई में, जैसे भी आपकी डेट आएगी एग्ज़ाम बोर्ड्स की सीबीएसई के थ्रू, और होगी वो 2022 मार्च अप्रैल में। सो ये 2 टर्म एग्ज़ाम्स होंगे। टर्म फर्स्ट का जो एग्ज़ाम्स होगा, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स होगा वो आपका एमसीक्यू होगा, मींस ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और टर्म सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा, मींस उसमें टू बी कंडक्टेड ऑन अक्टूबर नवंबर एंड टू बी कंडक्टेड ऑन फेब एंड मार्च, मतलब ये वाला कंफर्म नहीं कि कब होगा, जब आपकी डेट्स आएंगी तब होगा। एग्जाम विल बी ऑफ 90 मिनट्स। अब फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम्स है उसमें आपका जो टाइमिंग होगा वो आपका 90 मिनट्स, मतलब 1 आवर 30 मिनट्स आपको सिर्फ मिलेंगे एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। एंड ये वाला जो सेकेंड टर्म का एग्जाम्स होगा वो आपको मिलेगा 120 मिनट्स, मीन्स पूरे के पूरे 2 आवर्स मिलेंगे आपको कंप्लीट करने के लिए। सो फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में जैसे कि पहले ही मेंशन था कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। द क्वेश्चन पेपर विल हैव एमसीक्यू, कुछ एमसीक्यू होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, केस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे एंड असर्शन रीजंस आते हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू में ही। एंड सेकेंड टर्म एग्जाम्स में केस बेस्ड सिचुएशन हो सकती है, सिचुएशन बेस्ड ओपन एंडेड टेस्ट हो सकता है। ओपन एंडेड मीन्स शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वेरी लॉन्ग भी हो सकते हैं और लॉन्ग भी हो सकते हैं। एंड इन द केस अगर ये सेकेंड टर्म में क्या हुआ, कोविड की सिचुएशन वर्स्ट हो गई, मतलब बेटर नहीं हुई, तो ये एमसीक्यू भी हो सकता है, एमसीक्यू भी कंडक्ट करा सकता है। सो ये जो फर्स्ट टर्म एग्जाम है वो आपका होगा ओएमआर शीट पे, ये आपका होगा ओएमआर शीट पे, आपको ये ओएमआर शीट में एग्जाम देना पड़ेगा। ये है आपकी ओएमआर शीट। मतलब आपको विजिबल तो नहीं होगी, मैं बता देती हूँ 1 मिनट। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आप लीजिए, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट लीजिए, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहला कोई भी क्वेश्चन लीजिए, कुछ भी, उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे ए बी सी एंड डी। ओके, क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका जो सही आंसर है सपोज सी है, सी सही आंसर है, तो ओएमआर में बबलिंग करनी पड़ती है। पहले तो आपकी ये जो ओएमआर शीट है उसमें ऐसे दिया रहेगा 1 2 3 4 ऐसे दिया रहेगा। एंड फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज योर थर्ड आंसर, आपको लगता है थर्ड सही है,
तो ऐसे आपको पेन से पूरी बबलिंग करनी पड़ेगी। सो ऐसे आपको OMR शीट फिल करनी पड़ती है। एंड एग्ज़ाम के होने के पहले CBSE जो है वो सैम्पल पेपर्स भी कंडक्ट करेंगे, सैम्पल पेपर्स भी रिलीज करेंगे। जिसे आपको करना है आप उसे एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया मिल सकती है कि आने वाला एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो CBSE। एंड लेट मी क्लियर यू, अभी तक कोई भी ऐसी वो नहीं आई है कि सिलेबस रिडक्शन हुआ है। सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और कोई भी वो नहीं है कि ऐसे लोग सोचते हैं ना कि अभी तक तो कोई रिडक्शन होएगा, जब रिडक्शन आएगा तब पढ़ा जाएगा। तो अभी के लिए आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। जब CBSE रिडक्शन में कोई चैप्टर CBSE अनाउंस करेगा कि हाँ ये चैप्टर रिड्यूस हुआ है, तो आप भले नहीं पढ़िएगा, बट अभी के लिए आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। लाइक ये फर्स्ट टर्म का एग्जाम आपका नवंबर में है, नवंबर या दिसंबर या अक्टूबर नवंबर, तो जुलाई तो चल रही है। So only you have with you only 3 to 4 months to prepare yourself for first term exams. So अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कीजिए। OMR शीट की जो जब आपका सैम्पल पेपर आएगा, जब भी आपका सैम्पल पेपर रिलीज होगा, तो OMR शीट पे उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कि फाइनल टेस्ट जब आप टर्म फर्स्ट देने जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। पैनिक नहीं होइएगा उस सिचुएशन में कि अरे मुझे नहीं आ रहा। एंड स्पीड बनाए रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म का जो मिनट्स हैं, टाइम ड्यूरेशन है, दैट इज ओनली फॉर 1 hour 30 minutes। सो आपको बहुत अच्छे से काम डाउन होकर के सब चीज़ करना है। सैम्पल पेपर जब रिलीज हो तो आप एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि OMR शीट पे उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, और जब सैम्पल पेपर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये सोच के सॉल्व करिएगा कि आपका वो फाइनल एग्जाम है एंड उसे आप दे रहे हो, तो उससे आपको आइडिया मिलेगी। और मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिएगा कि क्या क्या मिस्टेक हो रही है, ताकि कि फाइनल एग्जाम में आपकी कोई ऐसी मिस्टेक ना हो। एंड लेट मी क्लियर दैट जो CBSE का जो रिडक्शन अभी कुछ नहीं हुआ, आगे चल के अगर कोई भी रिडक्शन हुआ, कोई भी चैप्टर रिड्यूस हुआ, तो ऐसा नहीं है। कोई भी चैप्टर रिड्यूस हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी अपने चैनल पे। एंड आपको पढ़ना है अभी के लिए सारे चैप्टर्स। ये मत सोचेगा कि जब रिडक्शन होगा तब मैं पढ़ूंगा। देखिए सारे चैप्टर्स आना ज़रूरी है। ठीक है, आप मानते होंगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ये सारे चैप्टर्स पढ़ने का। रिडक्शन जब आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बट एज कम्पेयर टू जब NCERT जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं नीट या JEE में, तब तो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि मेरा टाइम वेस्ट है ये चैप्टर पढ़ना, तो आगे चल के भी वो चैप्टर आपका हेल्पफुल दे सकता है। सो आई होप आप यहाँ तक अंडरस्टूड किए होंगे ये पॉलिसी। ये 2 बार एग्जाम्स होगा, 50-50% होगा। एंड जो फर्स्ट टर्म में जो सिलेबस आया है वो सेकेंड टर्म में आपका रिपीट नहीं होगा। एंड फॉर करेंट सिचुएशन के लिए जो टर्म फर्स्ट का एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में, एंड टर्म सेकेंड का एग्जाम है जो मार्च और अप्रैल में। फर्स्ट टर्म का एग्जाम्स में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, दैट इज योर MCQ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रीजनिंग, असर्शन रीजंस के क्वेश्चंस होंगे। एंड जो सेकेंड टर्म में वो लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट, अगर आप चाहें तो इस OMR प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि कि आगे चल के आपको फाइनल एग्जाम्स में कोई दिक्कत फेस ना करना पड़े। स्पीड बना के एक टाइमर लगा करके आप सॉल्व करो। सैम्पल पेपर जब रिलीज होगा तो आप एक OMR शीट का या तो एक पेज ले करके, कोई एक पेज ले लो और फिर उसके बाद फोटो कॉपी करा दो पूरी OMR शीट की, या तो एक बुकलेट भी आती है उसे भी आप बाय कर सकते हो एज पर योर कम्फर्ट। सो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। आई होप आप सब पढ़ते होंगे और मेहनत करो। ऑल दी बेस्ट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।